प्रेस क्लब के इंतहाई शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आज की तकरीब की मेज़बान भी प्रेस क्लब ही थी। खानज़ादा साहब देर से आए, अब मैं उनको गुजारिश करूंगा कि आए और आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। जनाब एच खानज़ादा साहब हमारे प्रेस क्लब के अदबी कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं और बड़े अच्छे प्यारे दोस्त भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। साहिबान मसनद आई मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। आऊं देर सां कोन आयुसि, पर आऊं बैक बेंचर हुयो, साईं खे नज़र न पई, ऐं पुठियां वेठो हुयुसि। मूं अची जेके के दोस्त आहिनि उन्हनि जी आजियाण हिते बीह कई आहे। ख़ैर अर्ज़ु इहा आहे त साईं जीअं सैयद जेॾो वॾो नालो आहे, उन जे मान में असां अहिड़ी तक़रीब शायदि न करे सघिया, पर इहो प्रेस क्लब आहे, कराची प्रेस क्लब। साईं जी 100 साला जेका तक़रीबात हुई, उन वक़्तु आऊं हिते सेक्रेटरी हुयुसि प्रेस क्लब में, त साईं जी 100 साला तक़रीबात कराची प्रेस क्लब जी मेज़बानी में थी हुई। उन वक़्त जा जेकी लीडर हुया, जेकी नामवर हुया, साईं जी पार्टी जा जेकी अॻुवान हुया, उहे बि शरीक थिया। ख़ैर अॼोकी किताब सूमरो साहब हिन ते वॾी तफ़सील सां डॉक्टर प्रोफेसर तौसीफ़ साहब ॻाल्हायो आहे। तो तौसीफ़ साहब, आपने ज़ाविये का एक रुख बताया है, और जाहिर है हर आदमी अपने ज़ाविया निगाह से ही किसी को देखता है। तो आपने सैयद साहब को जिस ज़ाविया निगाह से देखा है वही बयान किया है, लेकिन बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान में सैयद साहब को एक और ज़ाविया निगाह से देखा गया है, जो कि ठीक नहीं है। सैयद साहब को हम कोई अवतार, कोई बुत, कोई पीर नहीं समझते। हम सैयद साहब को एक इंसान समझते हैं जिसमें खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी लीडर को, किसी भी रहनुमा को उसकी खूबियों और खामियों के समेत तस्लीम करना चाहिए। जिन मुआशरों में अपने रहनुमाओं के साथ ये सलूक किया जाता है कि उन्हें खूबियों और खामियों के साथ तस्लीम किया जाता है, वो मुआशरे तरक्की करते हैं। जिन मुआशरों में अपने लीडरों को चुन्नी दे के ऊपर रख दिया जाता है, वो मुआशरे वक्त की नज़ाकत में दब जाते हैं। जैसे हमने किया, हमने अपने अकीदे को एक कपड़े में लपेटा और हर साल उसमें कपड़ा बदलते हैं और चूम के ऊपर रख देते हैं। बेटी रुखसत होती है तो उसका साया करते हैं। हमने उससे सबक हासिल नहीं किया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, सैयद साहब की दास्तान, वो एक आलिम, सियासतदान, कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखने वाला। मैं ज़ाती एक तजर्बा बताऊँ, मैं एक ऐसे अखबार में मुलाजिमत करता था जो सैयद साहब की फ़िक्र से हम आहंग नहीं था। मैं रोज़नामा जसारत का रिपोर्टर था और मैंने सैयद साहब से कहा कि साहब मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा एक बात की यकीन दहानी कराएं कि जो मैं कहूँगा वो छापेंगे। मैंने कहा साहब उस बात की मैं खातिरी देता हूँ, यकीन दहानी कराता हूँ कि जो आप कहेंगे। उन्होंने कहा फिर मैं टेप नहीं करने दूंगा। उस जमाने, अब तो बहुत दिलचस्प और बड़ी तरक्की हो गई है। बाबा मैं आपको टेप नहीं करने दूंगा, मैं सही मैं आपको टेप नहीं करूंगा। मैंने साईं का इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू रोजनामा जसारत में छपा, जिस पर बहुत सारी लेदे हुई जसारत के हलकों में भी, बाहर के हलकों में भी। लेकिन उस इंटरव्यू में वो सारी बातें हैं। हम उस मुआशरे में डॉक्टर साहब रहते हैं जहाँ कायद आज़म वजीर मेंशन में पैदा हुआ है। हम उस मुआशरे में रहते हैं। देखिए, ये सुमर साहब ने बड़ी मेहरबानी की है कि सैयद साहब के जो हालात वाक़यात हैं वो उर्दू ज़बान में इन्होंने लिखे हैं। उर्दू वालों से, हमारे उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं, वो उर्दू को अपनी मीरास न समझें। मैं ये अर्ज़ बड़े हाथ बांध के करता हूँ कि जब उर्दू की कोई तहरीक नहीं थी तो सच्चल सरमस्त तकरीबन 200 साल पहले उर्दू ज़बान में शायरी कर रहा था। उर्दू जो है वो किसी की मीरास नहीं है। उर्दू दुनिया की एक राबते की ज़बान है। बदबख्त सियासतदानों ने हमें आपस में
دست و گریبان کر دیا ہے. جناب جتنی زبانیں زیادہ آئیں گی آپ اتنے زیادہ معزز ہوں گے, دنیا میں کام اتنے زیادہ آسان ہوں گے. میں تہہ دل سے سومر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خدمت سر انجام دی, اور کراچی پریس کلب آپ سب کا شکر گزار ہے کہ سید صاحب کے نام پر اس مجلس میں آپ اپنا وقت نکال کر آئے, اس محفل کو 4 چاند لگا دیے. اور جب بھی کوئی ایسی کتاب, کوئی ایسا فلسفہ جس میں محبتوں کی بات ہوگی, اس میں ہم اختلافی بات بھی کرتے ہیں. کراچی پریس کلب شاید پاکستان میں اور پوری دنیا میں واحد ادارہ ہے کہ جہاں اپنے اپنے خیالات کے ساتھ آپ سب کچھ کہہ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں, اور اس اختلاف کے باوجود بھی ایک ٹیبل پر بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں. آپ تمام حضرات کی آمد پر ہتھ بدھی تہاں سبن جی آجوان تہاں جی مہربانی. ہتے جی سید صاحب تے جی گال ہائیں ہوئے وڈا مانو ہیں, چھو تو سید صاحب پان وڈو مانو ہوئے. تو آپ کا بہت شکریہ, بہت مہربانی, اور بڑی مہربانی. پریس کلب کی اور مصروفیات میں مجھے کہیں جانا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس تقریب سے بڑی مہربانی. تھینک یو. آؤں سید صاحب جے علاقے جو بھی آیا ہن کرے پہچو یہ حق ہے تو ماں سید صاحب علاقے آؤں سکرن جو رہن وارو ہے. خانزادے صاحب مو اساں خوشبو بھی تو وہ ایندی ہے نا ان علاقے جی, سندھ وطن جی. اساں انتہائی شکر گزار آहियूं सभिनी जेके सीनियर दोस्त साथी हिते काफ़ी असांजा उस्ताद ऐं सीनियर साथी आया आहिनि, दोस्त आया आहिनि, पुराणा असांजा कामरेड, सभिनी जो दिलि जी गहराइनि सां शुक्रगुज़ार आहियां. त इंशाअल्लाह वरी जेको ॿियो प्रोग्राम थींदो त वरी तव्हां दोस्तनि सां मुलाक़ात थींदी.